ब्लॉगिंग करके पैसा कैसे कमाएं। दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाएं। दोस्तों, आपको बता दें, इंटरनेट पर पैसा कमाने के दो मोस्ट पॉपुलर तरीके हैं। पहला यूट्यूब, जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरा ब्लॉगिंग। और ब्लॉगिंग में भी आपको बता दें, दो प्लेटफॉर्म मोस्ट पॉपुलर हैं। पहला वर्डप्रेस, दूसरा blogger.com। आज की वीडियो हम बात करेंगे blogger.com के बारे में। बता दें, अगर आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर आपका इन्वेस्ट होता है, लेकिन अगर आप ब्लॉगर पर वेबसाइट बनाते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसे में आज की वीडियो हम blogger.com पर बिल्कुल फ्री में वेबसाइट कैसे बनाएं इसके बारे में आपको फुल जानकारी देने वाले हैं, और साथ ही आपको बताएंगे blogger.com पर वेबसाइट बनाकर आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं blogger.com पर वेबसाइट कैसे बनाएं और blogger.com से वेबसाइट बनाने के बाद पैसा कैसे कमाएं। तो इसके लिए ले चलते हैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। blogger.com पर वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें और यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है blogger.com, या फिर आप केवल ब्लॉगर लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ब्लॉगर सर्च करेंगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी blogger.com। अब आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्लॉग बनाने या फिर वेबसाइट बनाने के लिए आपको यहाँ पर साइन इन करना है। तो देखिए, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ, तो आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। तो जो भी आपके पास जीमेल आईडी है आप उसको यहाँ पर इंटर करें। उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप पासवर्ड भी इंटर कर दें और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर साइड में आपको दिख रही होंगी। तो हमें क्या करना है, एक फ्री वेबसाइट या फ्री ब्लॉग बनाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने पहले से दो बनाया हुआ था डेमो के लिए। तो आप यहीं पर क्लिक करेंगे। कहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पर न्यू ब्लॉग लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना, न्यू ब्लॉग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम लिखना है या फिर ब्लॉग का नाम लिखना है जिस नाम से आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। जैसे अगर मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर hadithhindi.com, यहाँ पर लिख देता हूँ हदीस हिंदी। उसका ओपन करता हूँ। उसका अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक वेबसाइट है ये वाली hadithhindi.com, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसको ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है वेबसाइट का नाम। ये जो हदीस हिंदी दिख रहा है आपको, ये है वेबसाइट का नाम। तो आपको यहाँ पर टाइटल में ऐसे ही एक वेबसाइट का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेमो वेबसाइट, यहाँ पर लिख देता हूँ डेमो वेबसाइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइटल हमने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ चूज ए यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। तो आप जो वेबसाइट या फिर ब्लॉग बना रहे हैं उसका एक एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। अब ये एड्रेस क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस वेबसाइट पर, तो यहाँ पर इस वेबसाइट का एड्रेस क्या है, hadithhindi.com। तो इसी तरह से आपको भी अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ पर एड्रेस देना होगा। तो हम अपनी वेबसाइट का एड्रेस क्या देंगे, जैसे अगर आप देखेंगे इस वेबसाइट का नाम है hadithhindi.com, तो इस वेबसाइट का एड्रेस भी क्या है, hadithhindi.com। तो हम सेम रखेंगे। तो हमने क्या बनाया था, यहाँ पर अगर आप बैक में देखेंगे तो हमने डेमो वेबसाइट बनाया था। तो हम यहाँ पर एड्रेस में देंगे डेमो वेबसाइट, यहाँ पर लिख देते हैं डेमो वेबसाइट। और देखिए डेमो वेबसाइट हमने लिखा तो यहाँ पर चेकिंग हो रहा है। तो डेमो वेबसाइट जो डोमेन है, ये वाला जो एड्रेस है ये अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है सॉरी। तो आपको यहाँ पर बार बार चेक करना होगा, और तब तक आपको चेक करना है जब तक यहाँ पर अवेलेबल नहीं शो कर देता है। अब जैसे डेमो वेबसाइट नहीं अवेलेबल है तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर लिख कर भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर भी अपलोड करने पर ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने नंबर ऐड कर दिया 90। अभी देखिए यहाँ पर लिखकर आ चुका है दिस ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डेमो के लिए आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस ऐसे ही कुछ भी रेंडमली इंटर कर दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बढ़िया एड्रेस देना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर hadithhindi.com है, ऐसे ही आपको भी एक अच्छा सा
डोमेन एड्रेस लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एड्रेस लिख दिया और यहाँ पर लिख कर आ चुका है दिस ब्लॉक एड्रेस अवेलेबल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ चुका है ब्लॉक क्रिएट और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं इस ब्लॉग को ओपन करता हूँ, यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी डेमो वेबसाइट बनकर रेडी हो चुकी है। अब वेबसाइट तो हमने बना लिया है, अब इस वेबसाइट पर अब हमको क्या करना होगा, पोस्ट लिखना होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस वेबसाइट पर, तो इस वेबसाइट पर बहुत सारी पोस्ट लिखी गई हैं। जैसे यहाँ पर हज रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पर त्यौहार कौन सा है मुस्लिम का यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे ही आपको भी क्या करना होगा, पोस्ट लिखना होगा, आर्टिकल लिखना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आप जो भी पोस्ट लिखेंगे आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर शो करेगा। उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे डोमेन में यहाँ पर लगा हुआ blogspot.com, लेकिन इस वेबसाइट में देखेंगे यहाँ पर blogspot नहीं है। तो ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें यहाँ पर आपको सब डोमेन मिला हुआ है और यहाँ पर जो है डोमेन मिला हुआ है। तो सब डोमेन को अगर आप डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको डोमेन बाई करना होगा। और डोमेन आपको बता दें बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। अगर आप GoDaddy का नाम आपने सुना होगा, अगर GoDaddy से बाई करते हैं 1 साल के लिए 1 रुपये में डोमेन मिल जाता है। ऐसे अगर आप किसी और वेबसाइट से बाई करते हैं तो आपको 500 से 600 रुपये में एक डोमेन मिल जाता है। तो आप कोई एक डोमेन बाई कर लें और यहाँ पर लगा दें। लगाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले पार्ट में बताएंगे, बस अभी आपको इतना बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने वेबसाइट बना लिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर पोस्ट लिखना है। तो पोस्ट हम कैसे लिखेंगे, तो पोस्ट लिखने के लिए देखिए यहाँ पर आएंगे अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट लिखा हुआ, तो आप पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू पोस्ट का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब देखिए यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है और यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना है। जो भी आपका हेडिंग होगा उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल लिखना होता है। जैसे अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये नमाज का समय यहाँ पर है, इसको ही मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी ओपन में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो चलिए हम इससे पहले कॉपी कर लेते हैं। देखिए ये हीडिंग है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल में सेम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना, जो भी पोस्ट आप लिखना चाहते हैं ऐसे ही आप टाइटल में लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आएंगे कि पोस्ट ओपन हो चुका है। तो पोस्ट जब मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना, कॉपी नहीं करना, आपको लिखना, खुद से लिखना है और कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट वाला काम करेंगे तो आप पैसा कमा नहीं पाएंगे। जो भी काम करना जेन्युइन करना, अपना खुद का करना, जो भी आपको आता है उस हिसाब से आप यहाँ पर लिखिए। और लिखने के बाद आपको यहाँ पर देखिए हीडिंग लगाना और यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट लिखना, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पर अगर इमेज लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर इमेज का ऑप्शन दिया, आप इमेज पर क्लिक कर देंगे और देखिए यहाँ पर कर आ रहा अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। और अगर आप लैपटॉप या फिर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप मोबाइल से भी सेम प्रोसेस करके अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। अब जो भी इमेज आप सेलेक्ट करेंगे वह इमेज आपकी ब्लॉगर की पोस्ट में लग जाएगी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए अपलोड हो चुका है और अपलोड होने के बाद ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग लिखा और यहाँ पर हमने कुछ जानकारी लिखी, उसके बाद यहाँ पर हमने एक इमेज लगाया, उसके बाद यहाँ पर हमने भी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बीच में कहीं हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए हेडिंग लिखना चाहते हैं, आपकी आर्टिकल काफ़ी लंबी है इसलिए आप इसको क्या करते हैं बीच में हेडिंग, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बीच में कहीं हेडिंग होगा, तो नहीं है हेडिंग, कोई बात नहीं, हम दूसरी पोस्ट ओपन कर लेते हैं। मैं आपको शो कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ से कुछ भी कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए ये वाली हेडिंग हमको बीच में देना, अगर आप यहाँ पर देखेंगे बीच में हेडिंग जरूर होगा। तो देखिए ये वाली हेडिंग है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और कॉपी करने के बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, इस तरह से आपको पेस्ट नहीं करना है, मैं यहाँ पर पहले पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप कहीं से कोड कॉपी करते हैं
तो उसके जो कोड होते हैं वो भी कॉपी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बोल्ड आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पैराग्राफ पर क्लिक करना है, उसके बाद हेडिंग पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये हेडिंग बन चुका है। ऐसे ही अगर आप सब हेडिंग मेजर हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मेजर हेडिंग बन चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो भी लिखेंगे ना, यहाँ पर हमारा हेडिंग हो गया, यहाँ पर हमने कुछ लिखा, उसके बाद यहाँ पर हमने एक इमेज लगाया, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइड में कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पर लेबल होता है। अब ये लेबल क्या है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको कैटेगरी दिखती हैं, आपको शो करता हूँ। आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरी हैं, जैसे नमाज में नमाज पोस्ट आप केवल डालेंगे, नाज शरीफ, इस्लाम, हदीस, ये सारे कैटेगरी हैं। तो इसी को हम लेबल बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है आपको केवल एक बार बनाना होता है और जब आप दोबारा पोस्ट लिखेंगे, अगर मान लीजिए नमाज से रिलेटेड आप पोस्ट 4, 5, 10 लिख रहे हैं तो आप एक ही लेबल या कैटेगरी में उस पोस्ट को डाल देंगे। जैसे यहाँ पर नमाज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी पोस्ट मिलेगी। जितनी भी पोस्ट आप नमाज से रिलेटेड लिखेंगे नमाज में लिखेंगे। तो वही काम होता है लेबल का। तो यहाँ पर जो लेबल है आप यहाँ पर उस तरह का आप लेबल बना सकते हैं। आप जैसा पोस्ट लिख रहे हैं वैसा लेबल आप यहाँ पर बना सकते हैं। मान लीजिए आप पैसा कमाने के टिप्स वाला पोस्ट लिख रहे हैं, आप एक बार लेबल बनाएंगे अन टिप्स, यहाँ पर लिख देंगे अन टिप्स, यहाँ पर आप लिख देंगे अन टिप्स। अब ये आप एक बार केवल बना लेंगे तो आप पैसा कमाने का तरीका कोई भी आप पोस्ट लिखेंगे तो आप इसी में इंटर करेंगे, आप जो बार बार नहीं इंटर करेंगे। एक बार इंटर कर देंगे तो आपको दोबारा शो करेगा। तो अभी यहाँ पर कोई भी नहीं, तो यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा। आप जब एक बार बना लेंगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लेबल बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डेट है तो आप इसको यहाँ पर ऑटोमेटिक पर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप परमालिंक बनाएंगे। अब परमालिंक देखिए यहाँ पर नमाज का समय सूची यहाँ पर सही है, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है आप यहाँ पर इंग्लिश वाला वर्ड नहीं यूज करेंगे तो ये जो परमालिंक ठीक से बन नहीं पाता है। ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टम परमालिंक पर क्लिक करके परमालिंक बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कस्टम पर क्लिक किया तो यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट लिख कर आ रहा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ऑटोमेटिक बन रहा है ना, सेम आपको कस्टम करके बना लेना है अगर आप हिंदी में हेडिंग दे रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके देखिए यहाँ पर हमने पोस्ट लिख लिया। अब इस पोस्ट को हम पब्लिश करेंगे। यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करके उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं। जैसे ही पब्लिश करेंगे तो देखिए ये हमारा एक पोस्ट पब्लिश हो चुका है। अब पब्लिश होने के बाद देखिए अभी हमारी वेबसाइट पर कोई पोस्ट नहीं है ना। अब हम इसको रिफ्रेश जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर एक पोस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर जब कोई क्लिक करेगा तो आपकी पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो इसी पोस्ट को हमने लिखा था तो देखिए यहाँ पर शो हो रहा। तो देखिए अब हमने एक वेबसाइट तो बना लिया है, उस पर हमने पोस्ट लिखने का जो तरीका है वह भी सीख लिया। दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल फ्री में blogger.com पर एक वेबसाइट बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं blogger.com पर जो हमने वेबसाइट बनाया हुआ है उस वेबसाइट को हम एक प्रोफेशनल लुक कैसे देंगे। दोस्तों अभी आपने देखा होगा जो हमने ब्लॉगर पर वेबसाइट बनाया हुआ है वह एकदम सिंपल वेबसाइट है और नॉर्मल दिखने में लगा। अभी हमने blogger.com पर बिल्कुल फ्री में एक वेबसाइट सिंपल सी बनाई है, इसे हमें एक प्रोफेशनल लुक देंगे। प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक कस्टम थीम अपलोड करेंगे। blogger.com पर कस्टम थीम कैसे अपलोड किया जाता है चलिए अब जानते हैं। तो इसके लिए ले चलते हैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। कस्टम थीम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह से है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल थीम यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉगर वेबसाइट पर हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो थीम आप देख रहे हैं सिटोन वाला जो थीम है ब्लॉगर थीम है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है एजुकेशन, न्यूज, वेबसाइट, गेम। तो हम इन सारों को कस्टमाइज करेंगे और यहाँ पर देखिए फीचर हाईलाइट कैटेगरी है। तो आप इसको भी अगर यूज करना चाहते तो यूज करें या फिर इसे हटाना चाहते तो आप हटा भी सकते हैं। उसके बाद आप जो भी पोस्ट करेंगे आपको यहाँ पर रीड मोर वाले ऑप्शन में शो करेगा। तो आपके ब्लॉगर की पोस्ट यहाँ पर शो करेगी, लेटेस्ट पोस्ट जो होगी यहाँ पर शो करेगी। और यहाँ पर जो ज़्यादा मतलब वीक में जो ट्रेंडिंग पोस्ट होगी आपको यहाँ पर शो करेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल बॉक्स है, उसके बाद यहाँ पर एक लोगो है, उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आपको यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक मिल जाता है। उसके बाद होम अबाउट अस, कॉन्टेक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये बता दें आपको होम अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस में आपको प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस पे जरूर बनाना है। अगर आपको गूगल
एडसेंस से पैसा कमाना, क्योंकि गूगल एडसेंस से पैसा कमाने के लिए ये जो पेज है प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट अस दोनों पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो इन दोनों पेज को आप बनाने के बाद ही करेंगे। हम बाद में बात करेंगे इन दोनों पेज को कैसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने ब्लॉगर थीम पर कस्टम थीम कैसे अपलोड करें। तो दोस्तों हम सिट्रोन जो ये थीम है हम इसी को अपलोड करेंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक मैंने कस्टम डोमेन यहाँ पर पहले ही लगा दिया है। तो आपको हम बाद में भी बताएंगे कस्टम डोमेन कैसे लगाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो पहले जो ब्लॉग हमने बनाया था वहाँ से हम न्यू ब्लॉग पर आ गए हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पर हमने पोस्ट नहीं लिखा हुआ, केवल एक पोस्ट लिखी हुई है। तो आपको बता दें अगर आप थीम जो कस्टमाइज करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पोस्ट होनी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा हमारी वेबसाइट का लुक कैसा आ रहा है। तो इसलिए मैं इस वाले ब्लॉग पर आ चुका हूं। तो अब चलिए जानते हैं ब्लॉगर पर कस्टम थीम कैसे अपलोड करें। तो दोस्तों ब्लॉगर पर कस्टम थीम अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको थीम पर क्लिक करना होता है। जैसे ही थीम पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एरो बना हुआ है, तो आपको एरो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन दिया हुआ, तो हमें क्या करना है, रिस्टोर करना। तो हम रिस्टोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो अब आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना है। अब क्या अपलोड करेंगे, तो आपको कस्टम थीम अपलोड करना है। तो आपके पास ब्लॉगर का कस्टम थीम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पैसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोई थीम होगी। तो यहाँ पर मैंने देखी यहाँ पर सिट्रोन डिफ़ॉल्ट फ्री वर्जन थीम डाउनलोड किया हुआ, तो ये देखिए ये जिप फाइल में है। तो आप जिप फाइल को ब्लॉगर पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। जो ब्लॉगर की थीम होती है एक्सएमएल फाइल होती है। तो आप एक्सएमएल फाइल कैसे निकालेंगे, तो आप इसको डबल टैप करके ओपन कर लेंगे। तो आप जब ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा सिट्रोन डिफ़ॉल्ट फ्री वर्जन या .html। तो आपको इसी को क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इसको फिर से आप यहीं पर आ जाए डाउनलोड में और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास सिट्रोन का यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वर्जन जो फ्री वर्जन है यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जिप था, तो अभी यहाँ पर HTML आ चुका है। तो हम ब्लॉगर पर HTML फाइल को अपलोड कर देते हैं। और चाहे तो आप यहाँ पर देखिए हमने कॉपी पेस्ट करके किया हुआ, आप चाहे तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल भी आप कर सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जी फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको यही वाली फाइल मिलेगी, तो हमने डायरेक्ट कर लिया। अब देखिए ये वाली फाइल हमको मिल चुकी है। अब हम क्या करें, HTML फाइल को ब्लॉगर पर अपलोड करेंगे। तो इसलिए हम आ जाते हैं ब्लॉगर पर। अब यहाँ पर फिर से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। जब आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हम डाउनलोड वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो ये वाला जो थीम था हमारा ब्लॉगर का सिट्रोन डिफ़ॉल्ट फ्री HTML, तो हम इसको क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ओपन पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर रिस्टोरिंग थीम होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर रिस्टोर हमारा थीम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा थीम रिस्टोर हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाली वेबसाइट है, इसी पर हमने एक कस्टम थीम अपलोड कर दिया है, लेकिन लुक तो चेंज नहीं हुआ। आपको देख सकते हैं यहाँ पर लुक नहीं चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हमने इस वेबसाइट को रिफ्रेश नहीं किया हो। तो अब हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एरो बना हुआ है हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हमारी वेबसाइट रिफ्रेश हो रही है। अब देखिए हमारी वेबसाइट का लुक बिल्कुल चेंज हो चुका है और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमारी थीम आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए मेनू बार है, उसके बाद यहाँ पर लोगो है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कैटेगरी है। तो इन सारी कैटेगरी को हम चेंज करेंगे। उसका देखिए यहाँ पर पोस्ट आ रही है, तो यहाँ पर एक पोस्ट आ रही है, यहाँ पर कोई परिणाम नहीं मिला यहाँ पर शो हो रहा। तो ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि यहाँ पर अभी 2 पोस्ट है। तो यहाँ पर मेरी पोस्ट जो है पुरानी है, तो ये इसलिए ऐसा हो रहा। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके अगर अपडेट कर देते हैं, ये वाली इमेज हम ले लेते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने का तरीका क्या होता है, आप पोस्ट को ओपन करेंगे और पोस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला अगर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होता है और पब्लिश पर क्लिक कर देना होता है और इसको आप कंफर्म कर दीजिए। और कंफर्म करने के बाद देखिए पब्लिश पोस्ट यहाँ पर हो रहा है। तो पब्लिश पोस्ट जब आप कर देते हैं तो यहाँ पर पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अभी प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए हमारी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक और पोस्ट आ चुका है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर पोस्ट करना है।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 पोस्ट आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर इमेज नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इमेज को डिलीट कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं इमेज भी आए तो आपको अपनी पोस्ट में इमेज भी लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी 3 पोस्ट शो होने लगी। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर देखते हैं तो इस तरह से यहाँ पर पोस्ट शो हो रही थी। तो सेम यहाँ पर हमारे भी वेबसाइट पर पोस्ट शो होने लगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोगो यहाँ पर बना हुआ और यहाँ पर मेनू बार हुआ। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर बहुत सारे मेनू हैं, तो इसको हम चेंज करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट में। तो इसको चेंज करने के 2 तरीके, पहले आप थीम में जा सकते हैं, उसके बाद या फिर लेआउट में जा सकते हैं। अगर लेआउट में हो सकता है ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो आप यहाँ से कर पाएंगे, अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ से थीम से करना होगा। तो चलिए हम पहले लेआउट में चेक करते हैं कस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं कस्टमाइज का ऑप्शन दिया होगा तो हम यहाँ से कस्टमाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ। तो यहाँ पर मेन हीटर दिया हो, तो मेन हीटर में इमेज दिया हो और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेनू बार दिया हो। तो मेनू बार दिया हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इमेज किस लिए दिया हो तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिट्रोन का जो आइकॉन है इसलिए दिया हुआ है। तो आपके पास अगर लोगो है आपकी अपनी खुद की वेबसाइट का तो आप चेंज कर सकते हैं। अभी मेरे पास लोगो नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम शो करते हैं, क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो लोगो लगा हुआ सेम लोगो आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे यही वाला लोगो लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम लोगो दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ये लिंक यहाँ पर दिया गया है तो आप लिंक से भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करके आप अपने इस लोगो को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट का सेम लोगो लगा सकते हैं यहाँ पर। उसका देखिए यहाँ पर यूआरएल से लगाना तो आपको यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करना होगा या फिर अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट का लोगो भी चेंज कर सकते हैं। उसको देखिए यहाँ पर मेन मेनू दूंगा, मेन मेनू पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करना होता है और देखिए मेन मेनू हमारा ओपन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर होम है, उसका मेगा मेनू है, उसका फीचर है सेम। अगर आप यहाँ पर देखिए होम, मेगा मेनू, फीचर, डॉक्यूमेंट, शार्ट कोड, डाउनलोड, तो हम क्या करेंगे 1-2 चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर होम वाला तो हम रहने ही देंगे क्योंकि होम तो सभी वेबसाइट पर नॉर्मल होता है। यहाँ पर जो मेगा मेनू है इसको हम चेंज करेंगे। तो मेगा मेनू को चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर मेगा मेनू लिखा हुआ है तो हम पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा मेगा मेनू आ चुका है। अब मेगा मेनू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज कर देंगे इस तरह से और यहाँ पर इसका हम नाम रख देंगे अनमनी, यहाँ पर रख देते हैं अनमनी। तो देखिए हमारी साइट का नेम हो चुका अनमनी और यहाँ पर देखिए हम सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब हम इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर चेंज क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर मेगा मेनू हमारा चेंज हो जाएगा और यहाँ पर अभी अनमनी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है 404 यानी 404 जो आ रहा है, तो इसको आपको ठीक करना होगा ना। तो इसके लिए आपके पास कैटेगरी होना चाहिए। अगर आपके पास कैटेगरी है तो आप अनमनी वाले में लगा सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोई कैटेगरी अभी यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपनी पोस्ट में और पोस्ट में आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जनरल नॉलेज नाम का एक यहाँ पर आपको दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस जनरल नॉलेज पोस्ट को ओपन करेंगे और जनरल नॉलेज नाम का जो कैटेगरी है हम उसको कॉपी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी कहाँ दिया, यहाँ पर हिंदू धर्म आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए टैग में जनरल नॉलेज है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जनरल नॉलेज का एक लिंक बन चुका है, तो हम इस लिंक को कॉपी कर लेंगे होगा। तो इसको चेंज करने के लिए हम फिर से यहाँ पर आते हैं और लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाने के बाद जो हमारा अनमनी वाला जो कैटेगरी है या मेनू में ऑप्शन है, इसके लिए हम यहाँ पर पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर आएंगे और ये हमारा अनमनी है, तो हम फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके साइट यूआरएल को हम चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और जो हमने कॉपी किया था ये वाला जनरल नॉलेज वाला आप यहाँ पर देखेंगे, ये वाला हमने कॉपी किया था यूआरएल, तो हम इसको यहाँ पर साइट यूआरएल में दे देंगे। उसके बाद हम फिर से सेव पर क्लिक करेंगे और इसको फिर से हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा मेनू सेव हो चुका है। अब फिर से हम यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अनमनी पर हम क्लिक कर रहे थे तो हमें क्या हो रहा था, यहाँ पर 404 दिखा रहा था। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी भी हमको 404 देखिए क्या शो हो रहा है, तो अभी भी 404 शो रहा है। अब दोबारा अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 404 नहीं शो होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पेज हमने रिफ्रेश नहीं किया था, इसलिए हमारा देखिए यहाँ पर यूआरएल
क्या बना हुआ, मेगा मेनू रिसेंट बना हुआ। अब यहाँ पर अगर आप कर्सर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर बॉटम में यूआरएल अलग आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जनरल नॉलेज वाला जितना भी पोस्ट होगा आपको यहाँ पर शो करेगा। तो देखिए एक पोस्ट हमने अपडेट किया था जनरल नॉलेज में, तो यहाँ पर एक पोस्ट आ रहा है। अब ज़्यादा पोस्ट लोड पर क्लिक करेंगे तो इस पोस्ट में कोई परिणाम नहीं मिला। तो आप जैसे जैसे पोस्ट करते जाएंगे आपको इस कैटेगरी में पोस्ट मिलता जाएगा या इंक्रीज पोस्ट होता जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में कस्टम मेनू बार सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सेट किया अनमनी का, ऐसे ही यहाँ पर फीचर वाला है, डॉक्यूमेंटेशन है, शॉर्ट कोड है, डाउनलोड है, आप इन सारे को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप इसे डिलीट भी करना चाहते हैं ना तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए एक हम डिलीट भी करके आपको दिखा देते हैं। डाउनलोड दिस टेम्पलेट वाले को हम रिमूव भी करेंगे, तो चलिए हम रिमूव करके देख लेते हैं। तो मेनू में आने के बाद देखिए यहाँ पर डाउनलोड वाला जो हमारा है, यहाँ पर डाउनलोड दिस टेम्पलेट, तो इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से गायब हो चुका है डाउनलोड वाला। हम सेव पर क्लिक कर देते हैं और फिर से हम यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड दिस टेम्पलेट जो मेनू बार था, मेनू आइटम था, यहाँ से गायब हो चुका। तो इस तरह से आप मेनू बार में ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और ऐसे ही अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पर हम चले जाते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने मेनू बार कैसे कस्टमाइज करना है अभी आपको पता है, लोगो आपको कैसे चेंज करना आपको पता है, होम ऐसे ही रहने देना है और यहाँ पर कैटेगरी जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई, इजी स्टेप टू लर्न ब्लॉगिंग टू डिजिटल। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, ब्लॉगर में आइए, थीम में आइए। थीम में आने, अच्छा एक बार हम लेआउट में चेक कर लेते हैं लेआउट में ये चेंज हो सकता है या नहीं। अगर लेआउट से चेंज होगा तो हम लेआउट से चेंज करेंगे, नहीं तो हम फिर देखिए यहाँ ही ऑप्शन दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पर हीटर फीचर का ऑप्शन दिया होता है, हम यहीं से चेंज कर लेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर टाइटल में लिखा हो इजी स्टेप टू लर्न ब्लॉगिंग, तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर हटा भी देता हूँ, यहाँ पर इजी स्टेप टू लर्न और यहाँ पर डॉट डॉट मैं लगा देता हूँ, तो आप ऐसे ही यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे ही लोरम वाला जो कैप्शन था तो आप इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या फिर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी यहाँ पर चेंज करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ब्लॉगिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन हमने इसको हटा दिया है। तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो जैसा हमने बताया वैसे आप चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो हमने चेंज किया है वह चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इजी स्टेप टू लर्न और डॉट 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 यहाँ पर सो रहा है। ऐसे ही आप इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी दिया हो, तो देखिए हम यहाँ पर जो कैटेगरी दिया वो कैटेगरी हम चेंज कर पाते हैं नहीं। तो यहाँ पर फिर से आते हैं तो कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ नहीं, उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऐड प्लेसमेंट का ऑप्शन दिया हो। अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेते हैं उसके बाद एड्स लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो आप यहाँ पर एड्स वाले आइटम पर क्लिक करके पेंसिल आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एड्स का कोड देना होता है। तो आप इस तरह से आप HTML जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर लगाकर अपनी वेबसाइट पर ऐड भी लगा सकते हैं। फिलहाल अभी हम बाद में इसके बारे में जानेंगे। उसका देखिए यहाँ पर फीचर कैटेगरी भी दिया ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन सारे को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं और इसके लिंक को भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहले यहाँ पर आते हैं पोस्ट में और इस बार हम कुछ अलग कैटेगरी हेल्थ टिप्स वाला हम ले लेते हैं, तो हेल्थ टिप्स के लिए हम हेल्थ टिप्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पोस्ट को हम ओपन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए क्लिक करने का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लेबल आ चुका है हेल्थ वाला, तो आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आइए, उसके बाद थीम में आई नहीं लेआउट में आइए, उसका लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ पर देखिए एजुकेशन है, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करेंगे और एजुकेशन को हम चेंज करेंगे। इस बार हम यहाँ पर लिख देते हैं हेल्थ, यहाँ पर लिख देते हैं हेल्थ और यहाँ पर आपको लिंक देना होता है, तो हमने ये वाला लिंक कॉपी किया है ना ये वाला, इसको हम यहाँ पर
पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद देखिए अब हम यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन था, इसको हमने चेंज करके हेल्थ कर दिया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर हेल्थ हो चुका है। और देखिए आइकॉन यहाँ पर बना हुआ है, अगर आप आइकॉन भी चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। यहीं पर आइए और हेल्थ पर क्लिक कीजिए। हेल्थ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर इमेज का यूआरएल इंटर कर देना है, या फिर आपके पास पहले से कंप्यूटर में है तो अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है आप कौन सा इमेज कैसे लगाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा कैटेगरी वाला भी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एक चेंज किया हेल्थ। अब हेल्थ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हेल्थ वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर कैटेगरी को भी चेंज कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास रीड मोड 3 है, यहाँ पर पोस्ट आ रही है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जैसे जैसे पोस्ट बढ़ाएंगे यानी पोस्ट करेंगे आपके पास यहाँ पर सारी पोस्ट शो होगी, और इमेज भी आप लगाएंगे तो यहाँ पर इमेज भी शो होगी। तो इस तरह से आप ब्लॉगर में इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मेड विथ लव बाय लिखा हुआ है, तो इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं। आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, रिलेटेड पोस्ट दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फूटर में मेड विथ लव बाई, ये इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो ये सोशल मीडिया वाला तो हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक भी दिया हुआ है, तो आप इसके लिंक को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला है, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कैप्शन लिखा हुआ है, तो इसको आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। यही वाला लिखा हुआ है ना, तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको पूरा हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर बस दो सेंटेंस रहने देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिट्रोन टेम्पलेट यहाँ पर कर दिया है। और देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पर भी अगर इमेज चेंज करना चाहते हैं, ये वाला इमेज है, आप यहाँ पर देखेंगे इमेज आ रहा है, तो इस इमेज को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर या यूआरएल से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 लाइन कर दिया है। यहाँ पर अभी इतने सारे लाइन में लिखा हुआ है, तो हम 2 लाइन या 2 सेंटेंस कर देते हैं। उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको भी चेंज कर दिया और सेव कर दिया। अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर केवल मेड विथ लव और यहाँ पर सिट्रोन टेम्पलेट लिख कर आ रहा। तो इसको अगर आप जो भी हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। उसका देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फॉलोअर्स का ऑप्शन दिया, तो आप फॉलोअर्स पर क्लिक करके आप देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक दिया। अगर आप फेसबुक का लिंक देना चाहते हैं तो आप पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए फेसबुक का ऑप्शन दिया हो, तो साइट नेम में आप जैसा है ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर बस आपको अपनी टेम्पलेट का जो भी आपकी फेसबुक पेज का लिंक है आपको यहाँ पर इस तरह से इसको हटा देना है और हटाकर आपको दे देना है। ऐसे ही आप ट्विटर में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम जो जो आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी को डिलीट करना तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ट्विटर को डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ से ट्विटर गायब हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ट्विटर दिया हुआ है, ये वाला एक्स वाला है। तो आपको ट्विटर नहीं रखना तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर आप जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जो डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपने जो भी सोशल मीडिया उसका लिंक देना होता है, तो लिंक आपको यहाँ से इस तरह से कॉपी करना होता है। तो अभी मेरे पास कोई भी लिंक नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम कैंसिल कर देते हैं और इसको हम भी कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो सेव पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर एक्स को हमने डिलीट कर दिया है। तो हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे हमारा 4 सोशल मीडिया लिंक यहाँ पर शो हो रहा है और हमारा एक्स यहाँ से गायब हो चुका है। उसका देखिए यहाँ पर होम, अबाउट, कॉन्टेस्ट और प्राइवेसी पॉलिसी 4 पेज हैं। आपको क्या करना है, इन सारे पेज को बनाना है। तो होम तो आपको नहीं बनाना पड़ेगा, अबाउट और कॉन्टेस्ट और प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद देखेंगे तो ब्लॉगर में ही आपको पेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर पेज पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमने सेव नहीं किया था। तो देखिए यहाँ पर आपको
पेज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट ऑप्शन आ रहा था, अभी आपको यहाँ पर न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है। तो आप न्यू पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पेज बनाना होता है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। तो हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, आप उसमें इस वीडियो को देख सकते हैं कैसे कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है और कैसे अबाउट अस पेज बनाना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉपीराइट का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे डिजाइनर बाय ब्लॉगर टेम्पलेट, डिस्ट्रीब्यूट बाय फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे हटाएंगे। राइट फूटर हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो आपको इसी पार्ट में आगे देखने को मिलेगा। अभी आपको मालूम है कैसे आप बिल्कुल फ्री में blogger.com पर वेबसाइट बना सकते हैं और उसको कैसे आप एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉगर से पैसा कैसे कमाएं। दोस्तों अभी हमने ब्लॉगर पर वेबसाइट तो बना दिया है। ब्लॉगर पर वेबसाइट बनाने का हमारा मेन एम जो था ब्लॉगर से पैसा कमाना। तो दोस्तों ब्लॉगर से पैसा कमाने के लिए अब आपको क्या करना होगा, ब्लॉगर की वेबसाइट से गूगल एडसेंस को कनेक्ट करना होगा। अब गूगल एडसेंस को कनेक्ट करने से पहले आपको क्या करना होता, कुछ इंपॉर्टेंट पेज बनाना होता। कौन कौन से पेज हैं तो आपको बता दें, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये 3 जो पेज हैं आपको गूगल एडसेंस में अप्लाई करने से पहले ही आपको बनाना है। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि गूगल एडसेंस को अप्लाई करने से पहले हम तीनों पेज कैसे बनाएं। यहाँ पर मैंने ब्लॉगर डैशबोर्ड को लॉगिन किया हुआ और यहाँ पर हमको अबाउट अस पेज बनाना। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पेज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको अबाउट अस पेज बनाने के लिए आपको यहाँ पर पेज पर क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी पेज नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ब्लॉगर पर अबाउट अस पेज बनाना। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर न्यू पेज का ऑप्शन दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू पेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ टाइटल। तो आपको टाइटल में क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिख देंगे अबाउट अस, क्योंकि हम अबाउट अस पेज बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने टाइटल में लिख दिया अबाउट अस। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ और इस वेबसाइट का जो नेम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा अबाउट अस पेज जनरेट। तो आपको इसी वेबसाइट पर आना। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट का नाम ये वाली वेबसाइट है और वेबसाइट का नाम है अबाउट अस पेज जनरेट.blogspot.com। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके भी आप इस वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अबाउट अस पेज बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कंपनी नेम लिखा हुआ था। कंपनी नेम में क्या लिखेंगे, हम अपनी वेबसाइट का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इन हिंदी लाइव। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली वेबसाइट है और इसका नाम क्या है, इन हिंदी लाइव। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कंपनी नेम में लिख दिया इन हिंदी लाइव। उसके बाद अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल लिखना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। तो हम इसी को टोटली को यहाँ पर Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और वेबसाइट यूआरएल में इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करना। ईमेल आईडी सही देना चाहते तो आप दे दें, नहीं तो आप कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर दें। यहाँ पर मैं जैसे इंटर कर देता हूँ फेक ईमेल आईडी यानी @gmail.com, यहाँ पर लिख देता हूँ @gmail.com। उसका देखिए यहाँ पर अब हमको क्या करना है, जनरेट कोड पर क्लिक कर देना। जैसे ही जनरेट कोड पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिख कर आ चुका कॉपी करने के लिए। अब आप क्या करना है, यहाँ पर क्लिक टू कॉपी पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लॉगर डैशबोर्ड में आ जाना और यहाँ पर अबाउट अस पेज जो है यहाँ पर आना है और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पेंसिल का जो आइकॉन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और HTML व्यू में आ जाना है। और HTML व्यू में आने के बाद यहाँ पर जो कोड है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसको बैक स्पेस देकर हटा देंगे और उसके बाद आपने जो कॉपी किया था इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और कंपोज व्यू पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा अबाउट अस पेज जो है रेडी हो चुका है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अबाउट अस जनरेटर टूल लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप रिमूव लिंक वाला जो आइकॉन है आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अबाउट अस जनरेटर टूल का जो लिंक है यहाँ से गायब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा अबाउट अस पेज बन चुका है। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो ईमेल आईडी दिया था यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर्च डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पब्लिश का जो ऑप्शन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर पब्लिश पेज हो रहा है और यहाँ पर देखिए हमारा अबाउट अस पेज बन चुका है। और अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आई आइकॉन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए हमारा अबाउट अस पेज ओपन हो चुका है। तो इस तरह से हमारा अबाउट अस पेज यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर बारे में लिखा हुआ है, यानी ये अबाउट अस वाला हमारा जो लिंक है यहाँ पर है। तो आप भी चाहते हैं अपनी वेबसाइट
साइड में कहीं पर अबाउट अस लिंक देना, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद लेआउट पर क्लिक करेंगे। अगर लेआउट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे थीम में यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है अबाउट अस का, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अबाउट अस लिंक दे सकते हैं। लेकिन हमारे थीम में यहाँ पर अबाउट अस लिंक नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीम में आ जाएंगे और थीम में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे और एडिट एचटीएमएल कर लेंगे। और एडिट एचटीएमएल करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला लिंक है, हमको इस लिंक को कॉपी कर लेना है इस तरह से। और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और Ctrl+F प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर सर्च बार ओपन आ चुका है। अब आपको Ctrl+V से पेस्ट कर देना उसी यूआरएल को जिसको आपने कॉपी किया था। आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हम सेम यूआरएल पर यहाँ पर आ चुके हैं, ये वाला यूआरएल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। कॉपी करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट अस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले से अबाउट अस लिंक है। अगर यहाँ पर पहले से लिंक नहीं होगा तो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर हैज लगा होगा, इस तरह से लगा होगा। तो आपको क्या करना है, हैज को हटा देना और यहाँ पर जो लिंक आपने कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा यूआरएल आ चुका है। अब आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा प्रोसेस हो रहा है और देखते हैं ये सेव हो रहा है या नहीं, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए ये अब सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर आएंगे और इसको रिफ्रेश कर लेंगे और रिफ्रेश करने के बाद अब अगर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बारे में क्लिक करेंगे यानी अबाउट अस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो अबाउट अस पेज है यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप ब्लॉगर के लिए अबाउट अस पेज बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अबाउट अस का पेज बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कैसे बनाएं। तो दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी का पेज अगर आप बनाना चाहते हैं तो गूगल में जाकर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर सर्च करें, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। आपको कुछ डिटेल वहां पर फिलअप करना होता है और फिलअप करने के बाद आप बहुत ही आसानी से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पर कस्टम डोमेन कैसे लगाएं। दोस्तों हमने वेबसाइट तो बना लिया है, लेकिन अभी तक हमारी वेबसाइट पर जो डोमेन है उसमें ब्लॉग स्पॉट लगा हुआ। तो अब हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट में ब्लॉग स्पॉट हटाना। तो ऐसे में आपको अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पर कस्टम डोमेन लगाना होगा। अब ब्लॉगर की वेबसाइट पर आप कस्टम डोमेन कैसे लगा सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक कस्टम डोमेन बाय करना होगा। अगर आप कस्टम डोमेन बाय करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी वेबसाइट पर जाकर बाय कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट गोडैडी है, आप वहां से जाकर भी कस्टम डोमेन बाय कर सकते हैं या फिर होस्टिंगर से कस्टम डोमेन बाय कर सकते हैं। अधिकतर लोग होस्टिंगर से ही कस्टम डोमेन बाय करते हैं या फिर होस्टिंग बाय करते हैं, तो आप भी होस्टिंगर से बाय कर सकते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर में। और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डोमेन, यहाँ पर हम टाइप करते हैं डोमेन। तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा डोमेन नेम, तो हम इसी को इंटर प्रेस करके सर्च कर लेते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐड चल रहा है होस्टिंगर का, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर लिखा हो बाय ए डोमेन इन मिनट, तो आप मिनट में यहाँ पर डोमेन को बाय कर सकते हैं। अब डोमेन को हम कैसे बाय करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स दिया हुआ है। अब इस इनपुट बॉक्स का क्या काम है आपको बता दें, आप जो डोमेन बाय करना चाहते हैं आपको यहाँ पर इंटर करना होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ inhindiLive.com, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो सर्च बार में आपको दिख रहा है inhindiLive.com, इसी को हम बोलते हैं डोमेन। तो हमको क्या करना होगा, डोमेन नेम को सर्च करना होगा। तो हम आ जाते हैं होस्टिंगर की वेबसाइट पर और यहाँ पर आप यहाँ पर कौन सा डोमेन बाय करना चाहते हैं उस डोमेन का नेम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं बाय करना चाहता हूँ loanemiCalculator.com। यहाँ पर आपको जो भी लिखना है लोअर केस में लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लोन, उसका देखिए यहाँ पर लोन है, उसका बाद EMI है, उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेटर है। तो आपको क्या करना है, इसको स्पेस नहीं देना है, आपको बिना स्पेस के लिखना है। तो हम इसको ये कर देते हैं बिना स्पेस के। उसका देखिए कुछ इस तरह से आपको डोमेन नेम लिख देना है। डोमेन नेम लिखने के बाद देखिए यहाँ पर .com हमने लगाया हुआ। अब यहाँ पर जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं यहाँ पर चेक करेगा। तो हम यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर loanemiCalculator.com ऑलरेडी टेकन है, किसी ने बाय कर लिया है या तो ये डोमेन आपको नहीं मिलेगा। चलिए हम इसको डोमेन को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा या फिर कोई और दिक्कत होगी। तो अभी इस वेबसाइट को बनाया नहीं गया है, लेकिन इस डोमेन को किसी ने बाय किया हुआ है। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर loanemiCalculator.com इज ऑलरेडी टेकन है, तो अब ये डोमेन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सजेशन
या फिर रिजल्ट में आपको बहुत सारे डोमेन नेम शो हो रहे हैं। तो आप इनमें से कोई डोमेन बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन जो है चेंज हो चुका है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे लोन EMI कैलकुलेटर .com चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर .tech है, .email है, .online है, ये सब अवेलेबल हैं। और साथ ही यहाँ पर नीचे तक देखेंगे तो यहाँ पर और भी एक्सटेंशन वाले आपको यहाँ पर डोमेन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एक एक्सटेंशन है लोन EMI कैलकुलेटर .co है, कॉम नहीं है, .co है, तो आपको ये वाला मिल सकता है, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर .in चेक कर लेते हैं। .in अवेलेबल होगा तो हम .in बाई कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इसको भी सर्च कर लेते हैं इंटर प्रेस करके। उसका देखिए यहाँ पर .in जो है ऑलरेडी टेकन है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, फिर .com लिख कर ही सर्च कर लेते हैं और सर्च करने के बाद फिर से हम आते हैं यहाँ पर जो डोमेन अवेलेबल है .co वाला, हम उसको बाई कर लेते हैं। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं, लोन EMI कैलकुलेटर .info .ai .co। तो आप इनमें से कोई भी एक डोमेन बाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कौन सा बाई करूंगा, यहाँ पर .co वाला जो है इसको बाई कर लेता हूँ, क्योंकि .com अवेलेबल नहीं है। मैं पहले भी बहुत सारा फाइंड कर चुका हूँ, तो मुझे चाहिए लोन EMI कैलकुलेटर .com ही चाहिए था, तो मुझे मिल नहीं रहा। यहाँ पर .co है तो मैं इसी को बाई कर लूंगा। अब क्या करेंगे भैया, जब मिल नहीं रहा तो मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो बाई करना ही पड़ेगा। तो आपको भी इसी तरह से फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपका डोमेन मैच हो जाता है तो आप बाई कर लें, नहीं तो आप दूसरे एक्सटेंशन में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर AI है, .info, .me है, .in है, तो आप इनको भी बाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर .co वाला जो एक्सटेंशन है इसको बाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका प्राइस शो होता है, आपको कितना प्राइस देना होगा। फर्स्ट ईयर आपको देना होगा इतना रुपया, और सेकंड ईयर आपको देना होगा यहाँ पर दूसरा वाला जो प्राइस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर .info अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पर 329 रुपये फर्स्ट ईयर देना होगा। उसका सेकंड ईयर आपको यहाँ पर इतना देना होगा। सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जो भी समझ लीजिए, अगर प्राइस नहीं बढ़ाते हैं तो आपको इतना पे करना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर अभी हमको कितना पेमेंट करना है, 2319 रुपये फर्स्ट ईयर, यानी अभी मैं बाई करूंगा तो मुझे इतना पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेव है 20%, मतलब 20% डिस्काउंट होने के बाद यहाँ पर इतना मुझे प्राइस शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है, इसे डोमेन को बाई करना, तो ये वाला डोमेन हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी प्रोसेस हो रहा है, तो थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप जो डोमेन बाई कर रहे हैं यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे लोन EMI कैलकुलेटर .com मैं बाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीरियड लिखा हुआ है। तो अगर आप 1 साल के लिए बाई करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, नहीं तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 या 3 ईयर, आप जितने ईयर के लिए बाई करना चाहते हैं बाई कर सकते हैं। मैं 1 ईयर के लिए ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस शो हो रहा है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर लिखा हो प्रोटेक्ट योर ब्रांड। तो अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं .online .info .net तो आप इसको बाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हो क्रिएट योर अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप में लिखा हो क्रिएट योर अकाउंट। तो अब आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। तो आप यहाँ पर गूगल पर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान होता है, आपको पता है। यहाँ पर आप गूगल पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपका गूगल अकाउंट यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना होता है, आप कंटिन्यू कर देंगे। अब दोबारा से आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर अब आपको पेमेंट को सिलेक्ट करना है। तो पेमेंट को सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिया हो। तो आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट रहने दें। अगर UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर UPI को सिलेक्ट कर लें। बाकी और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर मैं UPI से पेमेंट कर रहा हूँ तो UPI को सिलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको अपना लिखना है, उसका लास्ट नेम आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्री अगर आपका इंडिया तो आप इंडिया ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे स्टेट के नाम दिए हैं। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं तो आप उस स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो
तो आप जिस भी स्टेट से आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नाम या फिर शहर का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस देना है, यानी घर का पता या फिर ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड लिख देना। यहाँ पर जिप कोड लिखा हुआ, जिप कोड को ही पिन कोड कहते हैं, तो आप यहाँ पर पिन कोड लिख दें। उसके बाद आ जाए स्क्रॉल करके नीचे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक कंपनी का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे और यहाँ पर कंपनी नेम और जीएसटी नेम इंटर कर देंगे। अगर आप कंपनी नेम और जीएसटी नंबर इंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे पास कोई कंपनी नहीं है तो इसको मैं अनटिक मार्क कर दूंगा, ये ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है एक कूपन कोड, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कूपन कोड इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपके पास कूपन कोड है तो आप यहाँ पर इंटर कर दें, जिससे यहाँ पर जो प्राइस आपको दिख रहा है ये प्राइस और भी लेस हो जाएगा। तो मेरे पास अभी कोई भी कूपन कोड नहीं है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक कर देना। तो चलिए हम यहाँ पर सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने डिटेल्स फिलअप नहीं किया, तो सबसे पहले मैं इस डिटेल्स को फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आपको सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पर हमने यूपीआई पेमेंट के लिए ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर यूपीआई पेमेंट के लिए ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ ऑर्डर समरी का, आप इसको मैं हटा देता हूँ इधर। तो यहाँ पर आपको कितना प्राइस डोमेन का लग रहा है यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर इंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर यूपीआई आईडी इंटर कर देना। यूपीआई आईडी आप कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर इंटर करेंगे जैसा यहाँ पर शो किया गया। यूपीआई आईडी से ही आपका पेमेंट होगा ना, तो आप यहाँ पर यूपीआई आईडी इंटर कर देंगे। तो चलिए हम यूपीआई आईडी इंटर कर देते हैं। यूपीआई आईडी जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर कंटिन्यू का जो बटन है यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर रोजर पे का जो पेमेंट गेटवे है यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना लगने वाला है यहाँ पर शो कर रहा है। आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्राइस और टोटल अमाउंट आपको शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पे यूजिंग यूपीआई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी आपका शो होगा। अब आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भीम यूपीआई का ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट होने के लिए प्रोसेस हो रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो आप भीम यूपीआई को अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लें और भीम यूपीआई को ओपन करने के बाद आप पेमेंट को डन करें। तो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल में भीम यूपीआई ऐप को ओपन कर लिया हुआ है। अब इसको क्या करता हूँ, पेमेंट को डन कर देता हूँ। तो पेमेंट को डन करने के बाद देखिए यहाँ पर पेमेंट हमारा डन हो चुका है और यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और ये पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट भी हो जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना। देखिए यहाँ पर पेज रिडायरेक्ट हो रहा ऑटोमेटिक, तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। डैशबोर्ड में भी शो कर देते हैं कि हमने जो डोमेन बाय किया हुआ है होस्टिंगर डैशबोर्ड में शो हो रहा है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ चुका ग्रेट न्यूज और यहाँ पर लिखा हुआ योर डोमेन लोन EMI calculator.co इज बीइंग सिक्योर्ड, गेट रेडी टू गो ऑनलाइन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डोमेन का जो ऑप्शन दिया हुआ आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपने डोमेन बाय किए होंगे यहाँ पर आपको शो करेगा। ये वाला डोमेन जो है लोन EMI calculator.co हमने ये डोमेन बाय किया था, तो यहाँ पर हमारे होस्टिंगर डैशबोर्ड में शो हो रहा है। तो इस तरह से आप होस्टिंगर से डोमेन को बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा ब्लॉगर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप सेटिंग का ऑप्शन जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ ब्लॉग एड्रेस और साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ कस्टम डोमेन। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर जो ब्लॉग एड्रेस है इसको हमको हटाना और यहाँ पर हमको अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर कस्टम डोमेन ऐड करना। तो हम कस्टम डोमेन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कस्टम डोमेन इंटर करना होगा। जो भी आप ब्लॉगर पर डोमेन ऐड करना चाहते हैं आप उस डोमेन को यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं होस्टिंगर के अकाउंट में। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट गोडैडी पर है या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर है तो आप उस प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करें जहाँ पर आपने डोमेन बाय किया हुआ है। लेकिन मैंने जो डोमेन बाय किया हुआ है होस्टिंगर से बाय किया हुआ है, इसलिए मैं होस्टिंगर डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुका हूँ। अब हमको क्या करना है, अपने ब्लॉगर में कस्टम डोमेन को ऐड करना है। तो आप जिस भी डोमेन को ऐड करना चाहते हैं आप उस डोमेन को यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डोमेन पर क्लिक कर देते हैं।
जैसे डोमेन पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी डोमेन बाई किया होगा आपको उसकी लिस्ट यहाँ पर दिखेगी। अब आपको क्या करना है, कस्टम डोमेन ऐड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो डोमेन है gorakhpurhindi.com, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, ब्लॉगर के साथ ऐड करने वाला हूँ। इसके जस्ट सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैनेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डीएनएस न्यूज़ सर्वर जो लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर डीएनएस न्यूज़ सर्वर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लॉगर में आ जाना है और यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे www, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे डॉट, और डॉट लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पर इस वाले डोमेन को हम ऐड कर रहे हैं ना, gorakhpurhindi.com, यही वाला डोमेन है ना। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं gorakhpurhindi.com। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। तो इन डिटेल को क्या करना है, आपको होस्टिंगर अकाउंट में फिलअप करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए डीएनएस रिकॉर्ड दिया हुआ, मैंने डीएनएस रिकॉर्ड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करना है। डीएनएस रिकॉर्ड हमको कहाँ से मिलेगा, तो आपको यहाँ से डीएनएस रिकॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ डेस्टिनेशन दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सी नेम रिकॉर्ड दिया हुआ। तो इन्हीं सारी डिटेल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डीएनएस रिकॉर्ड में फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सी नेम दिया हुआ इसको ऐड करते हैं। तो सी नेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ नेम में www दिया हुआ है और डेस्टिनेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर gssgoogle.com दिया। तो इसको आप gssgoogle.com को कॉपी कर लें। उसके बाद यहाँ पर आ जाए डीएस रिकॉर्ड में सबसे पहले सी नेम ऐड करना। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टाइप पर और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सी नेम का ऑप्शन दिया हुआ, आपको सी नेम पर क्लिक कर देना है। और सी नेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर @ है, इसको आपको हटा देना है और यहाँ पर इंटर कर देना है www। क्यों इंटर करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ नेम में www यहाँ पर फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन देना, डेस्टिनेशन में आपको क्या देना, gssgoogle.com देना। तो हम इसी को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे टारगेट में और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा और डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी हमने यहाँ पर एक सी नेम रिकॉर्ड ऐड कर लिया है। फिर से हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फिर से दिया हुआ सी नेम रिकॉर्ड ऐड करने के लिए नेम में दिया हुआ ये और डेस्टिनेशन में दिया हुआ ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कॉपी करना है। ये जो कामा है, कामा से पहले वाला आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद फिर से आप सी नेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सी नेम पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर नेम की जगह पर आपने जो कॉपी किया इसको पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर डेस्टिनेशन जो दिया इसको आप कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ से लेकर googlehosted.com तक कॉपी कर लूँगा डेस्टिनेशन को और यहाँ पर आने के बाद टारगेट में इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड फिर से ऐड हो चुका है। अब इतना करने के बाद हमारा काम हो जाता है। आप चाहें तो आप अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपका जो कस्टम डोमेन है ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सपोर्ट पेज लिंक दिया हुआ, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक पेज ओपन होगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, पेज ओपन हो रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ क्या, रिडायरेक्ट यूआरएल विथआउट सब डोमेन टू योर ब्लॉग यूआरएल। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ mydomain.com को अगर आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं किस पर, www.mydomain.com पर आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ए रिकॉर्ड ऐड करना होगा। ए रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर 4 ए रिकॉर्ड है। तो आपको इन चारों ए रिकॉर्ड को ऐड करना होगा। क्यों, अगर आप चाहते हैं वो डोमेन www के साथ ओपन हो तो आप यहाँ पर जो ए रिकॉर्ड दिया हुआ है इसको आप डीएनएस रिकॉर्ड में ऐड करेंगे। तो चलिए हम इसको भी ऐड कर देते हैं। आपके ऊपर आप इसको ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं चाहते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा और इसको छोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम बताएंगे उसको फॉलो कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं फिर से यहाँ पर डीएनएस रिकॉर्ड में और डीएनएस रिकॉर्ड में हमको क्या ऐड करना है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ए रिकॉर्ड हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पर ए रिकॉर्ड यहाँ पर सेलेक्टेड है तो हम यहाँ पर ए रिकॉर्ड को सिलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पर @ है तो आप @ ही रहने देंगे। और पॉइंट 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने ये कॉपी किया था नंबर, इस नंबर को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना।
पेस्ट करने के बाद ऐड रिकॉर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर डीएनएस रिकॉर्ड फिर से अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। इसी तरह से हमको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 रिकॉर्ड और दिए हुए हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद फिर से आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है, इसको आप हटा दीजिए और यहाँ पर इस वाले नंबर को पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर फिर से डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 ऐड रिकॉर्ड हमने ऐड कर लिया है। इसका नंबर क्या है 32 है और इसका नंबर क्या है 34 है। इसके बाद हमको 2 और ऐड करना है, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम यहाँ पर आ जाएंगे और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर फिर से डीएनएस रिकॉर्ड में आते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पर कंट्रोल बी से पेस्ट करते हैं और ऐड रिकॉर्ड करते हैं, कंफर्म करते हैं। तो देखिए ये भी डीएनएस रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसको फिर से आते हैं और ये लास्ट वाला है 38 वाला, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं डीएनएस रिकॉर्ड में और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ऐड रिकॉर्ड करते हैं और कंफर्म कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर डीएनएस रिकॉर्ड भी हमने ऐड कर लिया है। तो ऐड करने के बाद डीएनएस रिकॉर्ड कुछ आपका इस तरह से शो होगा, आप देख लें। अगर आप कोई गलती करेंगे तो इस तरह से आपका डीएनएस रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सी नेम है। पहले सी नेम में www है और प्रायोरिटी 0 हो चुका है और कंटेंट है हमारा gssgoogle.com। उसके बाद सी नेम है, उसके बाद यहाँ पर हमारा नेम है, उसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन पॉइंट है और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 सी नेम ऐड करने के बाद यहाँ पर ए रिकॉर्ड ऐड किया हुआ 4, यहाँ पर @ है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर जो ए रिकॉर्ड में नंबर देख रहे होंगे यहाँ पर 32 है, ये 34 है, ये 36 है और ये 38 है। तो अभी हमने होस्टिंगर में कस्टम डोमेन ऐड करने की जो प्रोसेस है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमको होस्टिंगर अकाउंट में कोई भी काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर होस्टिंगर को अब यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। और हटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कस्टम डोमेन हमने ऐड किया था, तो देखिए यहाँ पर जो एरर आ रहा था, एरर नहीं कर सकते हैं, ये गाइड जो हमको बताया जा रहा था। तो अब यहाँ पर इसको हटाना है और यहाँ पर हमको अपना डोमेन ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेव सेटिंग लिख कर आ चुका है और यहाँ पर सेटिंग अपडेट भी हो चुका है। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये वाला डोमेन यहाँ पर ऐड हो चुका है। और ऐड करने के बाद अब अगर आप यहाँ पर आएंगे और व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है, हमारा ब्लॉग ओपन हो रहा है या नहीं। तो अभी यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 404 एरर शो रहा है। एरर क्यों शो रहा है तो आपको बता दें, अभी आपने जस्ट कस्टम डोमेन को ब्लॉगर के साथ ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एरर शो रहा है। एरर कब हटेगा तो कम से कम 15 से 20 मिनट आप वेट करें। 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो एरर गायब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद कुछ सेटिंग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हो रिडायरेक्ट डोमेन। तो अगर आप चाहते हैं जो आपका डोमेन है www के साथ ओपन हो तो आपको यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। और अगर आप चाहते हैं आपका जो वेबसाइट है विदाउट www ओपन हो तो इसको आप ऑफ रखेंगे। अब हम आ जाते हैं नीचे स्क्रॉल करके और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ HTTPS, तो इसको आप जरूर से जरूर ऑन कर लें कस्टम डोमेन के साथ। ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को गूगल में शो करने से दिक्कत करता है। तो आप क्या करें, इसको जरूर ऑन कर लें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पर सेटिंग सक्सेसफुली हो चुका है। 5 मिनट बाद हम फिर से आ चुके हैं अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पर और अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं फिर से और स्क्रॉल करके अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर HTTPS अवेलेबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। अब आपको एक काम और करना है, यहाँ पर जो HTTPS रिडायरेक्ट दिख रहा है इसको आपको ऑन कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही ऑन करेंगे सेटिंग सेव सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों अभी 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम व्यू ब्लॉग पर फिर से हम क्लिक करते हैं और क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कस्टम डोमेन है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर वर्क कर रहा है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन इज सिक्योर भी लिख कर आ चुका है। हमारे जो ब्लॉगर का कस्टम डोमेन है उस पर हमने SSL या फिर HTTPS जो है सक्सेसफुली हमने लगा लिया है। और यहाँ पर देखेंगे, हम पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं तो हमारा जो डोमेन है बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसी डोमेन को हमने ऐड किया था और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एरर था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये भी ओपन हो रहा है और यहाँ पर आते ये भी एरर था।
तो फिर से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ भी ओपन होगा और यहाँ पर एरर 404 जो आ रहा था इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी हमारा कस्टम डोमेन यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आप ब्लॉगर में कस्टम डोमेन को बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं हम ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 2 को भी यहाँ पर अपलोड करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लें। देखिए हम आपको बता दें ब्लॉगिंग पार्ट 2 में क्या क्या बाकी रह गया, तो आपको बता दें सबसे पहले हम जानेंगे गूगल सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को कैसे लाएं। जब आप पोस्ट करेंगे तो उसको गूगल में कैसे रैंक करवाएं, जो हमारी ब्लॉग या फिर वेबसाइट है उसके लिए हम साइट मैप कैसे बनाएं। साइट मैप जो है 2 टाइप के होते हैं, पहला HTML दूसरा HTML, तो हम इन दोनों को बनाना सीखेंगे। साथ ही हम अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करेंगे। साथ ही हम ये भी जान सकते हैं अपनी ब्लॉगर की पोस्ट के लिए SEO पोस्ट कैसे करें। अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।